अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन कुरैशी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट। चैप्टर का नाम एड्रेस अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब मेरी ये वीडियोस देखें उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेकंड, जो कि आज हमने सॉल्व करना है। और इसके आगे फिर मज़ीद 4 पार्ट हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। और हर पार्ट के हमने आगे मज़ीद 2 हिस्से जो हैं ए और बी वो प्रूव करने हैं, ठीक है। ये अब फर्स्ट है हमारे पास जो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन 2 है वो क्या है कि फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। हमने फाइंड क्या करना है, वो कहता है कि फंक्शन दिए गए हैं हमें, रियल फंक्शन है ये। फाइंड आउट क्या करना है, ए पार्ट है हमारे पास वो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन एफ दिया गया है उसको हमने उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे बी पार्ट क्या है जी कि एफ इनवर्स ऑफ -1, यानी कि जो एक्स है उसकी वैल्यू हमने -1 रख के फिर भी हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या वैल्यू आती है। और जब हम ये ए और बी दोनों पार्ट कर लेंगे उसके बाद हमने फिर ये वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल होगा किसके, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स के। और ये दोनों जब लेंगे हम तो इनका आंसर लाजमी तौर पर क्या आएगा, वो इसका भी एक्स आएगा और इसका भी एक्स आएगा, क्योंकि ये भी इक्वल टू एक्स है और ये वाला भी इक्वल टू एक्स है। ये चीज़ हमने एंड पे जाके फिर प्रूव करनी है जब ए और बी पार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है उसके अंदर जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो है -2x + 8 है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली हम इसको वाई कह लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। जो हमारा फंक्शन होता है हम उसको वाई रख सकते हैं, कोई और वेरिएबल के तौर पर नाम दे सकते हैं। 2x + 8 है हमारे पास, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमने इसको तो इसके इक्वल रख दिया, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, और ये वाले भी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमने कहा है कि y इक्वल है किसकी, एफ ऑफ एक्स के। इसीलिए तो हमने इसकी जगह पर y रखा है एफ ऑफ एक्स की जगह पर, क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, हमने यही तो कहा है ऊपर, ठीक है। इसकी जगह पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो अब अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम f को इधर ले आएंगे। आपको पता है यहाँ पर f की वैल्यू 1 है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, f की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसके दोनों साइडों पर f पावर -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, ठीक है। f पावर -1 और +1 क्या हो जाएंगे, 0, ये तो कैंसिल आउट हो गया और इधर आ जाएगा f इनवर्स, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, इजी है कि इसको उठाकर इधर ले आएंगे, जब इधर लेकर आएंगे तो पावर प्लस है तो क्या हो जाएगी यहाँ पर आकर -1 हो जाएगी, ठीक है। और y साथ में एज इट इज ही रहेगा, पीछे क्या बच जाएगा, x। अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, इसी तरह हम कह सकते हैं कि x किसके इक्वल है, वो है एफ इनवर्स y के इक्वल आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब हमने ये करना है कि y जो दिया गया हमें वो क्या है, जो हमने खुद अपने पास से रखा है वो किसके इक्वल है, -2x + 8 के है। अब जैसे ये x इक्वल आ रहा है एफ इनवर्स y के, तो हम यहाँ से x की वैल्यू ले सकते हैं। y इधर ही रहेगा, हम 8 को इधर लेकर आएंगे तो ये चूंकि प्लस का 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, -8, पीछे क्या बचेगा, -2x, ठीक है। या बल्कि इसको रहने देने तो फिर माइनस का 8 पे प्रॉब्लम बन जाएगा। इसको उठाकर इधर ले आए और इसको उधर ले जाएं। ये क्या आ रहा है हमारे पास, -2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। 8 वैसे ही रहे, ये y प्लस का है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे रहने दें तो फिर हमें बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करना था। x ऐसे ही रहने दें, ये 2 जो है, क्योंकि हम x की वैल्यू चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपको पता है साइन इन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही होती है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाती है दूसरी साइड पर, और जो डिवाइड हो रही होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जो प्लस हो रही होती है वो उधर जाकर माइनस हो जाती है, और जो माइनस हो रही होती है वो उधर आकर दूसरी साइड पर जाकर इक्वल के वो प्लस हो जाती है, ठीक है जी। इसी तरह अगर पावर प्लस में है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, एफ की पावर +1 हो जाएगी। ये बात याद रखनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। ये अब हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। अब एक आ रहा है हमारे पास एक्स ये वाला और एक आ रहा है ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं,
इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो कंपेयर करें इसको, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। और याद रखें जब कंपैरिजन किया जाता है तो जो सेम चीज़ें होती हैं वो नहीं लिखी जाती, बल्कि उनकी जगह पर जो इक्वल आ रही होती हैं वो लिखी जाती हैं। जैसे ये आ रहा है एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई और ये आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। तो हम इसको और इसको लिखेंगे, ये दोनों चूँकि एक्स और एक्स सेम आ रहे हैं हम इनको नहीं लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम कि एफ इनवर्स वाई ये वाला किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के, और एक्स आगे क्या है मज़ीद ये वाला है। ठीक है, एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल है, एक्स के, और एक्स किसके इक्वल लिया है हमने, वो लिया है 8 माइनस वाई ओवर 2 के इक्वल लिया। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई। हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव क्या करना था, हमने करना था एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या आ रहा है एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स वी हैव टू रिप्लेस वाई विद एक्स इन दी अबव इक्वेशन। कि ऊपर जो दी गई इक्वेशन है उसके अंदर हमने सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस कर देना है वाई को एक्स के साथ। तो अब क्या आ जाएगा जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा वाई की जगह पर, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर देना हमने। 8 माइनस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स ओवर 2। ये बात याद रखें कि हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इस तरह किसी भी वेरिएबल की किसी भी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जब रिप्लेसमेंट करनी है हमने तो फिर पूरी करनी है। कि इधर वाई आ रहा हम ऐसे नहीं कर सकते, इधर एक्स रख दिया और इधर वाई का वाई रहने दिया। जब रिप्लेसमेंट करनी है तो जहाँ जहाँ पर वाई आ रहा है पूरे स्टेप में हमने उस पूरी इक्वेशन या उस पूरे स्टेप के अंदर उसको एक्स में कन्वर्ट करना है, और हम ये काम किसी भी जगह पर किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यही हमारा आंसर है जो पार्ट ए था, क्योंकि हमने ए एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था, ये देखें, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये ए पार्ट का आंसर आ गया इसका। अभी बी पार्ट का आंसर है वो अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि पेज खत्म हो गया है। यहाँ पर मैं दोबारा लिखने लगा हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 है जी हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और उसका बी पार्ट अब हमने सॉल्व करना है। और वो क्या था, वो सिंपल था जी कि हमने एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना था। इसको अगर हम कह लें कि ये एक्स है, या हम इसको वाई भी कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, जो मर्जी कहें। हमने करना क्या है कि जो पिछले क्वेश्चन का आंसर है तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, एज वी नो दैट क्या है जी कि एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आया था हमारे पास, 8 माइनस वाई कर लें या एक्स कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर वाई करना तो यहाँ पर भी वाई रखेंगे ओवर 2, ये था। नो एफ इनवर्स ऑफ -1 क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने -1 रख देना है। 8 माइनस यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर -1 रख दिया ओवर 2। तो ये अब क्या आएगा, 8 है -1 प्लस और 1 ओवर 2, तो ये कितना आ जाएगा 9/2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, इज इक्वल टू 9/2, यही हमारा आंसर है पार्ट बी का। ठीक है जी, अब हमने जो लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन का, ठीक है जी, वो करना है। अब वो क्या था वेरिफिकेशन का, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होगा किसके, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के, और ये किसके इक्वल होता है, एक्स के। अब देखिएगा कि इनको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स ही आएगा। ठीक है, एफ एज इट इज रहने दिया। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये वाला है सारे का सारा, तब हम यहाँ पर ये रख देंगे। अब ये वही काम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले क्वेश्चन के अंदर, ये वही है सारे का सारा। एफ इनवर्स ऑफ, अब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, वो क्या आती है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये आ रहा है -2x + 8। अब ये हमने वहाँ पर रखना है, क्या है जी, -2x + 8 इक्वल टू एक्स रहने दें, क्योंकि इनको जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स ही आएगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, ये सारे का सारा क्या बन गया, एक्स। किसका एक्स बना, एफ ऑफ एक्स का। यानी कि अब हमने यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर यहाँ पर रखनी है वैल्यू -2x, क्या बन गया, अब ये वाला एक्स है ना, ये क्या बन गया, ये सारे का सारा हिस्सा बन गया 8 - x ओवर 2 + 8। ये किसकी वैल्यू है, ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स है। ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स, और एक्स क्या आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है। तो इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स की जो आ रहा था क्वेश्चन में जो हमें दिया गया उसके अंदर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यहाँ पर अब उल्टा काम होगा, ये अब क्या है, सारी सर एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, यानी कि ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो जगह आती है यहाँ पर हमने इस सारे को रख देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो वो क्या आएगा, 8 माइनस, अब x आ रहा है, x की जगह पर ये सारे का सारा रख देना है, -2x + 8
और ओवर 2 है तो ओवर 2 कर दिया। थोड़ी समझने वाली बात है कि ये वाला क्वेश्चन अब क्या, यानी कि ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड बन गई है और राइट साइड क्या बन गई, लेफ्ट साइड बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को उठाकर राइट में रख देना है और राइट को उठाकर लेफ्ट में रख देना है। ये देखें यही काम किया हमने। तो अब क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाता है, कट गया तो पीछे -1 बचा। यहाँ पर क्या आ रहा है 8 - x + 8 इक्वल्स टू, अब ये नहीं कटता इससे क्योंकि अभी ये माइनस होगा इससे। 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +2x और ±-8 ओवर 2 बचा। अब यहाँ से गौर करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, -8 माइनस माइनस प्लस x, क्योंकि x को जब -1 से ज़रूर देंगे तो +x हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा जी 8, इसको रहने दें, बल्कि 8 से 8 कट गया, पीछे क्या बचा 2x ओवर 2 बचा सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये दोनों तो कट गए हैं ना आपस में। यहाँ पर भी 8 से 8 कट गया, क्या बचा x इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा x। और यही कहा था हमने कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा x इज इक्वल x आ गया। ठीक है जी, ये वेरीफाई हो गया कि ये इसके इक्वल आता है। और ये दोनों अगेन आगे किसके इक्वल आते हैं, x के। ये देखें ये भी किसके इक्वल आया, x के। इसको सॉल्व किया तो क्या है, x आया। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।